मैं भोला शंकर महोदया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं MCI स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11th को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो रेशो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको रेशो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 6 to 11 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6, शाइना pays ₹15,000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remain same? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे हमें बताया गया है कि 3 मंथ्स का जो रेंट है वो 15,000 रुपीज़ है। मीन्स गिवन वैल्यूज 15,000 रेंट फॉर 3 मंथ्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेंट फॉर होल ईयर। तो हमें एक साल के लिए रेंट को कैलकुलेट करना है। आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रेशो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ यूनिटरी मेथड का उपयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रेशो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके बनाएंगे। तो हमें रेंट कैलकुलेट करना है 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेंट ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स। तो हम इस क्वेश्चन को रेशो और प्रोपोर्शन का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यूज है उनके रेशो को लिखेंगे। हमारे पास में जो गिवन वैल्यू है वो क्या क्या है, रेंट एंड मंथ, मीन्स रेंट रेशो मंथ। तो रेंट हमें दिया गया है 15,000 रुपीज़, और जो मंथ है इस रेंट का वो है 3 मंथ्स। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो रेंट को फाइंड आउट करना है कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर भी ये रेशो के फॉर्म में होगा। और सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो रेंट है 12 मंथ का वो क्या है, x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रेशो है इस रेशो को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। क्या होगा ये फ्रैक्शन के रूप में, 15,000 अपॉन 3। और ये जो रेशो है तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 12। और इस प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर हम यूज कर सकते हैं इक्वल टू साइन को। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली जब हम इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये उसके साथ में 3 zeros हैं। तो हमें यहाँ क्या आंसर मिल रहा है, 5,000 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है, x अपॉन 12। अब हम इस 12 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड पे। तो यहाँ ये डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू x। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 60,000। और ये x है क्या, रेंट है 12 मंथ का। यही हमारा आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90? मीन्स 4 डजन जो केला है उसका जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 90 रुपीज़ में हम कितने केले खरीद सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन वैल्यूज़ है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। प्राइस ऑफ 4 डजन इज ₹180 और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है क्वांटिटी ऑफ बनाना इन ₹90। तो सबसे पहले हम 4 डजन को पीस में कन्वर्ट करते हैं। 1 डजन is equal to 12. So 4 dozen will be 12 into 4. What will be the value? 48. तो चलिए इसको रेशो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास में जो वैल्यूज है वो है पहली क्वांटिटी की और दूसरी जो है वो है प्राइस की। तो इन दोनों का रेशो जो हमें वैल्यू दी गई है वो 48 क्वांटिटी की वैल्यू या बोले तो प्राइस जो दिया हुआ है वो है 180 और हमें जो फाइंड आउट करना है हम उसको इधर लिखते हैं क्वांटिटी रेशो प्राइस। तो हमें क्वांटिटी पता नहीं है तो हम इसकी जगह पर क्या लेते हैं x और इसका जो प्राइस जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 90 रुपीज़। तो इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगेगा। अब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशो है उसका फ्रैक्शन होगा 48/180 और राइट हैंड साइड पे जो रेशो है इसका फ्रैक्शन होगा x/90 और इस प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर हम यूज करेंगे क्या इक्वल टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 6 से कट करते हैं। 6 3 = 18 और ये 0, 6 8 = 48। अगेन ये 2 से कट होगा। 2 15 = 30, 2 4 = 8। तो यहाँ फाइनली हमें क्या मिल रहा है 4/15 और इधर ये जो वैल्यू है ये क्या है x/90। आइए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज का उपयोग करके हम 90 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 90/15 इज इक्वल टू x। आइए इसको कट करते हैं। 15 1 = 15, 15 6 = 90। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है x = 4 × 6 और 4 × 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 24। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 24। इसका मतलब है कि हम 90 रुपीज़ में 24 बनानास या केले परचेस कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. What is the weight of 40 such books? मीन्स 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 kg है और हमें 40 बुक्स के वेट को
कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो है 72 बुक्स 9 kg, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है 40 बुक्स के वेट को। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो वेट है वो क्या है, x है। आइए अब इसको रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास में जो रेशो होगा वो होगा नंबर ऑफ बुक्स रेशो वेट। वैल्यूज दी हुई हैं इनकी, उनको यहाँ पर लिखते हैं। 72 बुक्स हैं और उनका जो वेट है वो है 9 kg, और जो हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए रेशो यूज करते हैं नंबर ऑफ बुक्स रेशो वेट। तो यहाँ नंबर ऑफ बुक्स है 40 और उसका वेट हमको कैलकुलेट करना है, और हमने ये अज्यूम किया है कि उसका जो वेट है वो x के बराबर है, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 72/9, और राइट हैंड साइड पे जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 40/x, और ये प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू का साइन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 9, 9 8 72। तो यहाँ हमारे पास में बच रहा है 8, और राइट हैंड साइड पे है 40/x। चलिए x को ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं और इस 8 को हम यहाँ लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40/8। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 8, 8 5 40। तो फाइनली हमें x की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि 40 बुक्स का जो वेट होगा वो क्या होगा, 5 kg। यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। ऐसा करने से आप हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट। अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। मीन्स ये कह रहा है कि एक जो ट्रक है वो 594 किलोमीटर को कवर करने के लिए 108 लीटर डीजल कंज्यूम करता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो ट्रक 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो उसके लिए उसको कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं। 594 किलोमीटर के लिए जो डीजल हमको चाहिए वो है 108 लीटर, और हमें फाइंड आउट करना है कि 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल हमें रिक्वायर्ड होगा। तो सपोज हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमें x लीटर डीजल की आवश्यकता होगी 1650 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो आइए इसको रेशो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो क्वांटिटी ऑफ डीजल और डिस्टेंस का है,
तो हमें जो वैल्यू दी हुई है उसमें डीजल कितना है 108 लीटर, और उस 108 लीटर में जो डिस्टेंस कवर होता है वो है 594 किलोमीटर। और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए क्वांटिटी ऑफ डीजल रेशो डिस्टेंस, तो हमें कैलकुलेट करना है 1650 किलोमीटर के लिए डीजल की क्वांटिटी को, जिसको हमने अज्यूम किया है x, और इनके बीच में क्या होगा, प्रोपोर्शन का साइन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब लेफ्ट हैंड साइड को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। ये हो जाएगा 108/594, और राइट हैंड साइड को जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/1650। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 108/594 और ये 1650 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा 1650/1 इक्वल टू x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको 6 से कट करेंगे। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। अगेन नीचे 6 9 जा 54 एंड अगेन 6 9 जा 54। 9 से फिर से कट करते हैं। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब आगे 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55, और ये जो 0 बच रहा है वो 0 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2 इंटू 150, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 300। इसका मतलब है कि 1650 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो डीजल चाहिए वो कितना होगा, 300 लीटर चाहिए होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल रही है, 300 लीटर। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट है, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर। इस क्वेश्चन को भी हम रेशो और प्रोपोर्शन का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं। पहला जो है वो है राजू और दूसरा जो है वो है मनीष। राजू ने जो कॉस्ट पे किया वो था 150 रुपीज़, और 150 रुपीज़ में उसने जो पेन्स परचेज किए उसकी क्वांटिटी थी 10, और मनीष ने 84 रुपीज़ में 7 पेन परचेज किया था। तो आइए इनके रेशो निकालते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 150/10, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या, 15। इट मीन्स यहाँ एक पेन जो है वो 15 रुपीज़ का हो रहा है। सेम हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम रेशो को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 84/7, और इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ जो एक पेन का प्राइस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 रुपीज़ आ रहा है। मीन्स यहाँ कॉस्ट और पेन का रेशो आ रहा है 15, और यहाँ पर कॉस्ट और पेन का रेशो आ रहा है 12। तो आप देख रहे हैं मनीष ने जो पेन खरीदा उसमें एक पेन का प्राइस है क्या,
12, जबकि राजू ने जो पेन खरीदा उसमें एक पेन का प्राइस आ रहा है क्या 15। इसका मतलब किसने कम दाम में पेन को परचेज किया, मनीष ने। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मनीष। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट को देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11, अनीस मेड 42 रन्स इन 6 overs and Anoop made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यूज, यहाँ पर दो प्लेयर हैं। पहला जो है वो है अनीश और दूसरा जो है वो है अनूप। अनीश ने 42 रन्स बनाए 6 ओवर्स पे और अनूप ने 63 रन्स बनाए 7 ओवर्स में। मीन्स ये क्या है, रन, और ये क्या है, ओवर्स। तो हम इन दोनों के रेशो को कंपेयर कर देते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 42/6। तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा 7, और इसको जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 63/7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9। तो आप देख रहे हैं कि अविनाश ने एक ओवर में 7 रन बनाया और अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाया है। इसका मतलब है अनूप जो है उसने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है, अनूप। तो ये था आज का हमारा सेशन क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 के 6 to 11th क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो यार प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए मिलते हैं फिर से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।